भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात वर्ल्ड ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। सही सुना, वर्ल्ड ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप। ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, उद्योगपति। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में घूम घूम कर जो डील कर रहे हैं उसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खतरे में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर एक व्यापारी व्हाइट हाउस में जाकर बैठ गया है। बात अगर सिर्फ अमेरिका तक सीमित होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है। इस डील से भारत की सुरक्षा पर संकट आ सकता है क्योंकि इस डील का पार्टनर आतंक परस्त पाकिस्तान है। इसलिए आज हम भारत की बात में ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का विश्लेषण कर रहे हैं। पहले आपको एक चार्ट दिखाते हैं जो ये बताएगा कि बीते कुछ दिनों से ट्रंप ने प्रेसिडेंट वाला कोई काम ही नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डील करने का ही काम किया है। विदेश नीति या कूटनीति को ताक पर रखकर सिर्फ व्यापार नीति पर ही फोकस किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर दौरे पर 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में डोनाल्ड ट्रंप 84 करोड़ के इनामी आतंकी अल शरा से मिले। अल शरा मौजूदा वक्त में सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इस मुलाकात के दौरान अमेरिका ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध यानी बैन हटा दिए। सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने 142 बिलियन डॉलर की आर्म्स डील की। अमेरिका ने तुर्की के साथ 225 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील की है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन की है। यह डील यूक्रेन को हथियारों से मदद के दबाव में साइन करवाई गई है। अमेरिका के दबदबे वाले IMF ने पाकिस्तान को करीब 8,712 करोड़ रुपए की मदद दी है। सोचिए, ये वो ट्रंप हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लेने की कोशिश करते दिखे थे। अब वही ट्रंप पाकिस्तान और तुर्की जैसे आतंक परस्त देशों से सौदेबाजी कर रहे हैं, अलकायदा के पूर्व आतंकी से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ वो कौन सी डील की है जिसने भारत की सुरक्षा पर नया खतरा खड़ा कर दिया है। ये आपको हमारी रिपोर्ट से पता चला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शांति दूत बनने का प्रयास किया। हालांकि बार बार इस बात को बोलने के बाद गुरुवार को उन्होंने इसे यू टर्न भी ले लिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ड्रामा के बीच एक क्रिप्टो डील से पर्दा उठा है। इस डील के केंद्र में ये तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। इसमें अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO डील साइन कर रहे हैं। पहले आपको इस डील के बारे में बताते हैं, फिर इस डील से भारत पर होने वाले खतरे की बात करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर ट्रंप के एक करीबी दोस्त के बेटे जैकरी विटकॉफ हैं। विटकॉफ भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इस कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप कंपनी में चीफ क्रिप्टो एडवोकेट हैं। ट्रंप के तीनों बेटे एरिक, बैरन और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी कंपनी में अलग अलग पदों पर हैं। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। ग्लोबल चेस बोर्ड की बात हो रही है, उसमें वो गेम खेल रहे हैं अपना हर तरह का। देखिए, पाकिस्तान पहले ने जो था नॉन नेटो अलाई है। सेंटो सीटो जब कोल्ड वॉर टाइम में था तो पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया। प्लस ऑल्सो जब अफगानिस्तान में पहले तालिबान को बनाया पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर के, और उसके बाद जब तालिबान के खिलाफ लड़ाई हुई 9/11 की तो उसमें भी उनके खिलाफत करके किया। भारत की जो उत्थान है, जो राइज है, जो डेवलपमेंट है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको ये बड़ी बड़ी ताकतें पसंद बिल्कुल नहीं करती हैं, और इसीलिए वो आपको किसी ना किसी तरह से नीचा करने की कोशिश करती है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि ट्रंप परिवार कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ डील की है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को
बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक डील के लिए WLF के फाउंडर विटकॉफ इस्लामाबाद गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में विटकॉफ का स्वागत किया था। वैसे ट्रंप परिवार पर व्हाइट हाउस के दबदबे का इस्तेमाल कर कारोबारी हित साधने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के साथ डील से अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस क्रिप्टो डील से भारत के लिए क्या खतरा है। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन का ब्यौरा पता लगाना आसान नहीं होता। आतंकी संगठनों के भी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का खुलासा हो चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान जैसे देश के साथ क्रिप्टो डील होती है तो क्या गारंटी है कि इसके पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार और सेना खुद भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देती है। जिस वक्त इस डील का खुलासा हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि आज के दिन पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी कारोबारी की तरह सिर्फ अपने नफा नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें किसी दूसरे देश की सुरक्षा चिंताओं से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां सवाल यह उठता है कि ट्रंप पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले देशों के साथ संबंधों पर फोकस क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ डील में उन्हें कैसा मुनाफा दिख रहा है। कूटनीति के जानकारों की माने तो दरअसल अमेरिका साउथ एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान है। साउथ एशिया में अब तक वो चीन को अपने आर्थिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, लेकिन अब भारत भी आर्थिक मोर्चे पर उसे टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि ट्रंप एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में आईफोन बनाने से रोक रहे हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत से मसले सुलझाने की पहल भी अमेरिका को रास नहीं आ रही। दूसरी ओर अमेरिका पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। वो ईरान का डर दिखाकर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। इसमें सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों के साथ डिफेंस डील साइन कर अमेरिकी कंपनियों की तिजोरी भर रहा है। तुर्की के साथ हथियारों का सौदा करके वो बड़े मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए भी मदद देता है ताकि साउथ एशिया के क्षेत्र में टकराव और युद्ध की आशंका बनी रहे और उसके हथियारों की डिमांड बढ़ती रहे। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी ट्रेड डीलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उस वक्त अमेरिका में उनकी हत्या की साजिश को लेकर हंगामा हो रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. राष्ट्रपति से ज्यादा उद्योगपति की तरह बर्ताव कर ट्रंप अमेरिका में भी विरोधियों के निशाने पर है। ट्रंप का ट्रेडर की तरह काम करना उन्हें रास नहीं आ रहा। विरोधियों का दावा है कि ट्रंप की हरकतें अमेरिकियों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है। इन आरोपों के बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कोमे के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से अमेरिका में कोहराम मच गया है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर वो ट्रंप समर्थकों और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के टारगेट पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उनकी पोस्ट को राष्ट्रपति की हत्या की साजिश से जोड़ दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स कोमे ने इंस्टाग्राम पर समुद्री सीपियों की एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में सीपियों से एक नंबर बनाया गया था, 8647। कोमे का ये पोस्ट वायरल हो गया और ट्रंप समर्थकों ने इसे ट्रंप की हत्या की साजिश के तौर पर डिकोड किया। अमेरिकी कहावत में 86 को किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, इसलिए ट्रंप के समर्थकों ने 47 को ट्रंप से ही जोड़कर देख लिया। ऐसे में 86-47 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानलेवा धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तस्वीर पर विवाद बढ़ने के बाद कोमे ने उसे डिलीट कर दिया। दरअसल ट्रंप को रैली में गोली मारने की कोशिश इससे पहले हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थक और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क भी पूर्व FBI निदेशक के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति की हत्या की वकालत करना गंभीर अपराध है। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी कोमे पर हत्या की साजिश के लिए उकसाने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जेम्स कोमे ने मेरे पिता की हत्या करने का आह्वान किया है। ये वही है जिसकी डेमोक्रेटिक मीडिया पूजा करती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप अमेरिका के लिए बाजार बनाने में बिजी हैं। उन्हें अपनी आलोचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टैरिफ वॉर के दौरान ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।